त्रिपुरा रहस्य अध्याय 5। तुम सत्य को समझते हो, फिर भी तुम मुक्त नहीं हो। अध्याय 4 के अंत में हेमचूड़ को आत्मा की पहली स्पष्ट झलक मिली। उन्होंने देखा कि वह उन क्षणिक अनुभवों के समान नहीं है जो आते जाते रहते हैं, बल्कि वह उस अपरिवर्तनीय जागरूकता है जिसमें सभी अनुभव प्रकट होते हैं। उन्होंने पहली बार समझा कि हेमलेखा किस ओर संकेत कर रही थी, लेकिन वह अब भी मुक्त नहीं हुए थे। पुरानी आदतें, पुरानी पहचानें अभी भी उन्हें खींच रही थीं। वह सत्य को देख सकते थे, लेकिन उसमें स्थिर नहीं रह पा रहे थे। वह उस व्यक्ति की तरह थे जिसने धुंध के बीच तट की झलक देख ली हो। उसे पता है कहां जाना है, लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब अध्याय 5 में हेमलेखा उन्हें एक कहानी सुनाएंगी। यह पहली नजर में अजीब लगेगी, मां और बेटी की कहानी, मित्र और शत्रु की, नगरों और परिवारों की, लेकिन वास्तव में यह एक मानचित्र है। यह उनके अपने जीवन की कहानी है, प्रतीकों में कही गई। और जब वह इसे समझ लेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। राजमहल। हेमचूड़ हेमलेखा के साथ बैठे हैं। जो उन्होंने समझा है उसे अभी भी आत्मसात कर रहे हैं। हेमलेखा उन्हें गहरे प्रेम से देखती हैं और बोलना शुरू करती हैं। मेरे राजकुमार, मैं देख रही हूं कि तुम जागना शुरू कर चुके हो। तुमने आत्मा का स्वाद चखा है। तुम जानते हो, भले ही केवल एक क्षण के लिए, कि तुम वास्तव में क्या हो। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। एक जीवन नहीं, अनेक जीवनों की आदतें अभी भी तुम्हें पीछे खींचती हैं। तुम सत्य को देखते हो, लेकिन उसमें स्थिर नहीं रह पाते। गांठें अभी भी बाकी हैं जिन्हें काटना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यह मेरी जीवन कथा है, लेकिन यह तुम्हारी भी कहानी है। यह हर उस आत्मा की कहानी है जो अज्ञान के जाल में फंसी और फिर अपने घर का मार्ग खोज पाई। ध्यान से सुनो। इसे केवल एक परिकथा समझकर मत छोड़ देना। हर पात्र, हर घटना का अर्थ है। वक्ता हेमलेखा गहरी सांस लेती है और अपनी कहानी शुरू करती है। वही दृष्टांत जो हमने अध्याय 2 में सुना था, लेकिन अब अधिक विस्तार और गहराई के साथ। यह एक ऐसी कहानी है जो मिथक जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में मानव स्थिति का सबसे सटीक मानचित्र है। सृष्टि से पहले मेरी माँ शुद्ध बुद्धि ने मुझे एक सखी दी। उसका नाम था बुद्धि, इंटेलेक्ट। वह स्वभाव से ही उज्जवल, शुद्ध और निष्कलंक थी। लेकिन बाद में बुद्धि की संगति एक दुष्ट सखी से हो गई। उसका नाम था अज्ञान, इग्नोरेंस। यह अज्ञान चतुर और सृजनशील था, जो हमेशा नई नई और आकर्षक चीजें उत्पन्न करता रहता था। बुद्धि उसकी रचनाओं से आकर्षित होकर मुझसे दूर जाने लगी। बाहर की ओर मुड़कर वस्तुओं के संसार में सुख खोजने लगी। मैं अपनी सखी को छोड़ नहीं सकती थी। मैं उससे प्रेम करती थी, इसलिए मैं भी उसके साथ चली, भले ही मुझे खतरे का ज्ञान था। यह इस दृष्टांत की पहली गति है, बाहर की ओर मुड़ना। बुद्धि जो सत्य और असत्य में भेद कर सकती है, अज्ञान की रचनाओं से मोहित हो जाती है। वह आत्मा से हटकर संसार की ओर मुड़ जाती है, और आत्मा बुद्धि के प्रति प्रेम के कारण उसका अनुसरण करती है। अज्ञान का एक पुत्र था। उसका नाम था मोह, डिल्यूजन। बुद्धि उससे प्रेम करने लगी और उनके मिलन से एक चंचल बालक उत्पन्न हुआ, मन, माइंड। मन अज्ञान और मोह के बीच बड़ा हुआ। वह अस्थिर था, हमेशा गतिशील, कभी शांत नहीं। वह एक क्षण में कहीं भी जा सकता था, लेकिन उसे कहीं विश्राम नहीं मिलता था। यह दूसरी गति है, मन का जन्म। मोह अज्ञान का पुत्र है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने का स्वाभाविक परिणाम। बुद्धि मोह से जुड़ती है और इस मिलन से मन उत्पन्न होता है, चंचल, अस्थिर, निरंतर गतिशील। मन बुरा नहीं है, वह केवल अस्थिर है। उसमें स्थिरता नहीं है, क्योंकि वह दो विपरीत शक्तियों के मिलन से उत्पन्न हुआ है।
बुद्धि जो जानती है और मोह जो भूल जाता है, वह एक साथ दो दिशाओं में खींचता है, सत्य की ओर और भ्रम की ओर, आत्मा की ओर और संसार की ओर। समय के साथ मन ने एक पत्नी को अपनाया। उसका नाम था विचार, थॉट। वह चतुर और परिवर्तनशील थी, जो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए किसी भी रूप को धारण कर सकती थी। उसने 5 पुत्रों को जन्म दिया। इंद्रियां, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, रस, गंध। मन अपने पुत्रों के माध्यम से आनंद लेने लगा, उनके भवनों, इंद्रियों के विषयों में रमने लगा, लेकिन वह उनसे चुपके से चुरा भी लेता था। उन अनुभवों की छापों को लेकर अपनी पत्नी के पास लौटता और दोनों मिलकर उन्हें स्वप्नों में फिर से जीते थे। यह तीसरी गति है, बाहर की ओर प्रवाह। विचार मन की पत्नी है, चित्रों, विचारों, स्मृतियों और योजनाओं की अनंत धारा। वह किसी भी रूप को धारण कर सकती है। उसके माध्यम से मन संसार का अनुभव करता है। उनके 5 पुत्र इंद्रियां हैं, वे द्वार जिनसे मन बाहर की ओर बहता है। मन इंद्रियों के विषयों में आनंद लेता है, लेकिन वह उन अनुभवों को भीतर भी लाता है और विचार के साथ मिलकर उन्हें स्वप्नों में पुनः जीता है। यही संसार चक्र, संसार है। लगातार बाहर की ओर जाना, अनुभवों को पकड़ना और फिर मन में उन्हें दोहराना। फिर मन ने एक दूसरी पत्नी को अपनाया। उसका नाम था इच्छा, डिजायर। वह अतृप्त थी, सदैव भूखी, कभी संतुष्ट नहीं। उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, क्रोध और लोभ। इच्छा के साथ मन लगातार प्रेरित रहने लगा। वह सुखों के पीछे भागता, साधन जुटाता, बिना विश्राम के काम करता। लेकिन जब भी वह एकांत में इच्छा के पास जाता, वह क्रोध से जल उठता, और जब भी वह लोभ को अपनाता, वह सबके द्वारा तिरस्कृत होता। यह चौथी गति है, दुख का इंजन। इच्छा मन की दूसरी पत्नी है, तृष्णा, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। उससे 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, क्रोध और लोभ। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और अधिक की मांग करते हुए इच्छा से बंधा मन लगातार दौड़ता रहता है, सुखों के पीछे, संग्रह करने में बिना विश्राम के। लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलती। इच्छा के पास जाता है तो क्रोध उसे जलाता है, लोभ को अपनाता है तो सबके द्वारा तिरस्कृत होता है। यही बंधे हुए मन का दुख है, न कभी संतुष्ट, न कभी शांत, हमेशा प्रेरित, हमेशा भटका हुआ। मन दुहक भोगता रहा। उसकी मां बुद्ध भी उसके साथ दुहक भोगती रही, और मैं, जो बुद्ध की संगिनी थी, मैं भी उस दुहक में सहभागी बनी रही। अंततः मन ने 10 द्वारों वाले एक नगर, शरीर में निवास किया। वहां वह इच्छा, क्रोध, लोभ, 5 इंद्रियां, विचार, मोह, अज्ञान और अपनी मां बुद्धि के साथ रहने लगा। उस नगर की रक्षा मन के एक मित्र द्वारा होती थी। उसका नाम था प्राण। प्राण निरंतर गतिशील रहता था, सभी निवासियों की रक्षा करता था। उसके बिना वे सब बिखर जाते और नष्ट हो जाते। यह 5वीं अवस्था है, अवतार या देह धारण। मन शरीर में निवास करता है, 10 द्वारों के नगर में। उसके सभी प्रेरक तत्व वहीं होते हैं, इच्छा, क्रोध, लोभ, इंद्रियां, विचार, मोह, अज्ञान और सदैव बुद्धि। शरीर की रक्षा प्राण करता है। जीवन शक्ति जो निरंतर चलती रहती है, सभी को जीवित रखती है। जब मन थक जाता तो वह अपनी मां की गोद में सो जाता। तब सभी अन्य भी सो जाते और नगर शांत हो जाता। उस स्थिरता में मैं वहां से निकलकर अपनी मां शुद्ध बुद्धि के पास लौट जाती
और आनंद में विश्राम करती, लेकिन जैसे ही मन जागता मुझे फिर लौटना पड़ता। इस प्रकार अनेक जन्म बीत गए। मन जो बुद्ध से उत्पन्न हुआ और मेरे साथ पला बढ़ा, सदैव दुखी रहा, इच्छा से विचलित, क्रोध से जला हुआ, लोभ से तिरस्कृत, इंद्रियों द्वारा संचालित। वह कभी जंगलों में, कभी निर्जन स्थानों में, कभी तपती गर्मी में, कभी कड़ाके की ठंड में, कभी गंदे स्थानों में, कभी अंधेरी गुफाओं में, संक्षेप में हर प्रकार के नरक में भटकता रहा। उसके दुहक बुद्धि पर भी प्रतिबिंबित होते थे और मैं उससे जुड़ी होने के कारण उन सभी कष्टों में शामिल थी। यह छठी अवस्था है, जन्म और मृत्यु का चक्र। जब मन थक कर सो जाता है तब आत्मा अपने स्रोत शुद्ध बुद्धि में लौटती है और आनंद में विश्राम करती है। यह गहरी निद्रा की अवस्था है, वह स्वतंत्रता का स्वाद जिसे हर प्राणी प्रतिदिन अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही मन जागता है, आत्मा को फिर शरीर के नगर में लौटना पड़ता है। इस प्रकार अनेक जन्म बीतते हैं। मन सदैव दुखी रहता है, इच्छा से खिंचा हुआ, क्रोध से जलता हुआ, लोभ से ग्रस्त, इंद्रियों से संचालित। वह हर प्रकार के दुख का अनुभव करता है और आत्मा बुद्धि से बंधी होने के कारण उसके साथ दुख भोगती है। एक दिन बुद्धि ने गुप्त रूप से मेरे पास आकर सहायता मांगी। मैंने उसे एक योग्य पति पाने की सलाह दी। विवेक की सहायता से उसने मन को वश में किया, क्रोध और लोभ का नाश किया, इंद्रियों को नियंत्रित किया और अंततः मेरे पास लौट आई। हम दोनों मिलकर अपनी माँ शुद्ध बुद्धि के पास लौट गए और उसके साथ एक होकर आनंद में स्थित हो गए। यह 7वीं अवस्था है, मुक्ति। बुद्धि दुहक से थककर आत्मा की ओर मुड़ती है। आत्मा उसे विवेक अपनाने का मार्ग दिखाती है, वह शक्ति जो सत्य और असत्य में भेद करती है। विवेक के माध्यम से बुद्धि मन को शांत करती है, क्रोध और लोभ को समाप्त करती है, इंद्रियों को नियंत्रित करती है और आत्मा के पास लौटती है। दोनों मिलकर शुद्ध बुद्धि में विलीन हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता है, यही दुख का अंत है। हेमचूड़ ने इस विचित्र कथा को सुना। वह चकित थे, वह भ्रमित थे और कुछ हद तक संदेह में भी थे। मेरी प्रिय, यह कैसी कहानी है? यह तो किसी बांझ स्त्री के पुत्र की कहानी जैसी लगती है। एक कल्पना, एक मिथक। तुम्हारी सखी कहां है? यह नगर कहां है? मेरे पिता के राज्य में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। एक विदूषक ने कभी एक कहानी सुनाई थी, एक बांझ स्त्री के पुत्र की, जो दर्पण में प्रतिबिंबित रथ पर चढ़ा, मनुष्य के सींगों से बने हथियारों से सुसज्जित हुआ, आकाश में युद्ध किया और काल्पनिक नगरों को जीत लिया। तुम्हारी कहानी भी वैसी ही लगती है। यह सत्य नहीं हो सकती। यह उस मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसे अभी भीतर देखना नहीं सिखाया गया है। हेमचूड़ इस दृष्टांत के पात्रों को बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं। उन्हें अब भी यह समझ नहीं आया कि ये सभी उनके भीतर ही हैं। इसी क्षण वह विरोध नहीं कर रहे हैं, वह ईमानदार हैं। वह विश्वास करना चाहते हैं लेकिन समझना भी चाहते हैं। मेरे राजकुमार, तुम मेरे शब्दों को निरर्थक कैसे कह सकते हो? मेरे जैसे व्यक्ति के मुख से निकले शब्द कभी निरर्थक नहीं हो सकते। असत्य किसी के तप के फल को नष्ट कर देता है। सद्गुणी व्यक्ति में इसका संदेह कैसे किया जा सकता है? और जो व्यक्ति एक सच्चे साधक को खोखले शब्दों से भ्रमित करता है, वह न इस लोक में सुख पाता है, न अगले में उन्नति करता है। मेरी बात सुनो। एक अंधा व्यक्ति केवल दवा का नुस्खा सुनकर अपनी दृष्टि वापस नहीं पा सकता। वह मूर्ख है जो अच्छे उपदेशों को असत्य समझ लेता है।
क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दूंगी, जबकि तुम इतने सच्चे साधक हो? हेमलेखा का उत्तर दृढ़ है, लेकिन प्रेमपूर्ण। वह उसके संदेह को नकारती नहीं है। वह उसकी ईमानदारी का सम्मान करती है, लेकिन वह उससे पूछती है, क्या वह, जिसे उससे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, जो उससे प्रेम करती है, जो उसके जागरण के लिए समर्पित है, क्या वह उसे झूठ से भ्रमित करेगी? तो मुझे बताओ, इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी सखी कहां है? उसने किस पुत्र को मारा? ये नगर कहां है? मैं इस सब को नहीं समझता। जल्दी बताओ। मेरे राजकुमार, तुम मेरी कथा को निरर्थक कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे कुछ पूछती हूं। कुछ वस्तुएं पहले तुम्हें प्रिय थीं, अब वे तुम्हें क्यों नहीं भाती? जब से तुमने मेरी बातें सुनी हैं, मेरे शब्दों ने तुम्हारे भीतर वैराग्य उत्पन्न किया है। भविष्य में वे और अधिक प्रभाव डालेंगे। स्वयं निर्णय करो। स्पष्ट बुद्धि से मेरी बात सुनो। शुभ चिंतक के शब्दों पर अविश्वास करना विनाश का सबसे निश्चित मार्ग है। यह वह प्रमाण है जो हेमलेखा प्रस्तुत करती हैं। उनके शब्दों का प्रभाव। पहले हेमचूड़ भोगों में डूबे हुए थे, इच्छाओं से संचालित, संसार में बंधे हुए। उनकी बातों के बाद उनकी इच्छाओं का प्रभाव कम हो गया। वह उदास हुए, अंतर्मुखी हुए और कुछ उच्चतर की खोज करने लगे। यदि उनके शब्द खाली होते तो क्या ऐसा परिवर्तन होता? सत्य का प्रमाण उसके फल में होता है। लेकिन विश्वास केवल योग्य व्यक्ति पर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा मनुष्य उस मछली की तरह दुख पाता है जो चारे के आकर्षण में फंस जाती है। मैं तुम्हारी योग्यता को पूरी तरह समझे बिना तुम पर विश्वास कैसे करूं? मैं कैसे जानूं कि तुम सही हो या गलत? यह एक विवेकी साधक का प्रश्न है। हेमचूड़ अंधविश्वास नहीं चाहते। वह जानना चाहते हैं विश्वास का आधार क्या है। किसी का मूल्यांकन कैसे किया जाए? क्या स्थापित मानकों के आधार पर? और उन मानकों के पीछे कौन सी प्रामाणिकता है? क्या उनके रचयिता स्वयं योग्य हैं या अयोग्य? इस प्रकार तर्क का अंत नहीं होगा। जीवन केवल विश्वास से चलता है। यह एक गहन शिक्षा है। हेमलेखा अंधविश्वास का समर्थन नहीं कर रही हैं। वह कुछ और गहरे की ओर संकेत कर रही हैं। हर ज्ञान का आधार विश्वास पर टिका है। हम वैज्ञानिक पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें विज्ञान पर विश्वास है। हम शास्त्रों पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें उनके रचयिताओं पर विश्वास है। हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें उसकी सत्य को पहचानने की क्षमता पर विश्वास है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि हर आधार किसी और आधार पर टिका है। कोई अंतिम प्रमाण ऐसा नहीं है जो अंततः विश्वास पर आधारित न हो। यह कमजोरी नहीं है, यही ज्ञान की प्रकृति है। जीवन विश्वास से ही चलता है। प्रश्न यह नहीं है कि विश्वास करना है या नहीं, प्रश्न यह है कि विश्वास कहां रखना है। मैं तुम्हें इस विषय पर एक कहानी सुनाती हूं। एक बार कौशिक नाम के एक संत थे जो गोदावरी नदी के पास एक पहाड़ी पर रहते थे। वह शांत, शुद्ध और परम सत्य के ज्ञाता थे। उनके कई शिष्य उनकी सेवा में रहते थे। एक दिन जब गुरु बाहर गए हुए थे, शिष्य आपस में दर्शन पर चर्चा करने लगे। तभी एक अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया। उसका नाम था सूंगा।
वह एक तर्कशास्त्री था, लेकिन उसमें विश्वास नहीं था। उसने अपने तर्कों से उनके सभी विचारों को खंडित कर दिया। उसने कहा, सत्य को जानने के लिए मानक स्टैंडर्ड्स उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि यदि मानक ही गलत हों तो वे किसी काम के नहीं। पहले उनकी सत्यता सिद्ध करनी होगी और उन्हें सिद्ध करने के लिए अन्य मानकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह क्रम कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए कोई अंतिम निष्कर्ष संभव नहीं है। और यदि सत्य का निर्धारण संभव नहीं है तो कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ शिष्य उसके तर्क से प्रभावित हो गए और शून्यवाद के अनुयायी बन गए, लेकिन विवेकी शिष्यों ने उसके तर्क अपने गुरु के पास ले जाकर समाधान प्राप्त किया। इसलिए केवल शुष्क तर्क से सावधान रहो, जो स्वयं को बुद्धिमत्ता का रूप देता है। वह मार्ग भ्रम की ओर ले जाता है। तर्क का उपयोग वैसे करो जैसे शास्त्रों ने किया है, तभी मुक्ति का मार्ग खुलता है। यह कहानी एक चेतावनी है। सूंघा का तर्क त्रुटिहीन प्रतीत होता है। वह दिखाता है कि हर प्रमाण किसी और प्रमाण पर निर्भर है, जिससे अंतहीन चक्र बनता है। उसका निष्कर्ष इसीलिए कोई सत्य नहीं है, लेकिन यह शून्यवाद का तर्क है। एक ऐसा तर्क जो कहीं नहीं पहुंचता, जो सब कुछ नकार देता है और साधक को संदेह के रेगिस्तान में छोड़ देता है। विवेक की शिष्य इस तर्क को अपने गुरु के पास ले जाते हैं, जो उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। वे तर्क को अस्वीकार नहीं करते, वे उसका सही उपयोग करते हैं। तर्क साधन है, स्वामी नहीं। मेरी प्रिय, मैंने पहले तुम्हारी महानता को नहीं समझा था। तुम कहती हो कि विश्वास सर्वोच्च कल्याण देता है। यह कैसे संभव है? विश्वास कहां करना चाहिए और कहां नहीं? शास्त्र अलग अलग कहते हैं, गुरु अलग अलग कहते हैं, भाष्य अलग अलग हैं। तर्क भी कोई निश्चित मार्गदर्शक नहीं है। तो मैं कैसे निर्णय करूं कि किसे मानना है और किसे नहीं? हर कोई अपने मत को ही सही बताता है और बाकी को गलत। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं निर्णय नहीं कर सकता। यह एक सच्चे साधक की दुविधा है। शास्त्रों में मतभेद है। गुरु अलग अलग बातें कहते हैं। तर्क से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। तो मार्ग कैसे चुना जाए? हेमचूड़ कठिन नहीं हो रहे हैं, वह ईमानदार हैं, और यही ईमानदारी उनकी साधना का आधार है। मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन पहले यह समझो, मन सदैव एक चंचल बंदर की तरह होता है। सामान्य मनुष्य हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। चंचल मन ही दुखों का स्रोत है। इसलिए जब तुम मेरी बात सुनो तो मन को स्थिर रखो। विचलित मन से सुनना न सुनने के समान है। जो व्यक्ति निरर्थक तर्क वितर्क छोड़कर सार्थक चर्चा करता है, उसे शीघ्र लाभ होता है। सही समझ के बाद उचित प्रयास होना चाहिए। मनुष्य अपने प्रयास की तीव्रता के अनुसार फल प्राप्त करता है। तुम देखते हो कि उद्देश्यहीन चर्चा निष्फल होती है और ईमानदार प्रयास फलदायी होते हैं। हेमलेखा कोई जटिल दार्शनिक उत्तर नहीं दे रही है। वह एक व्यावहारिक मार्ग दिखा रही है। मन चंचल है। वह अनंत तर्कों में उलझ सकता है, बहस कर सकता है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है, लेकिन यह सब व्यर्थ है। आवश्यक है स्थिरता, आवश्यक है सच्चा प्रयास। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने प्रयास को कहां लगाना चाहिए? पहले यह समझो कि जीवन का लक्ष्य इस संसार की वस्तुओं से परे है। धन, संतान, पत्नी, राज्य, ये सब बीज हैं जो दुख में अंकुरित होते हैं और अंततः पीड़ा में परिवर्तित हो जाते हैं। सही साधन इनसे परे है।
लेकिन इन्हें पाने की इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। इस मोह का महान जादूगर महेश्वर है, महादेव। वही सृष्टि के कर्ता हैं और उन्हीं के कारण सब लोग मोहित हैं। जैसे एक जादूगर अपने सीमित कौशल से दर्शकों को भ्रमित कर सकता है, वैसे ही महादेव की माया से कौन बच सकता है। लेकिन जैसे कुछ लोग जादूगर के खेल को समझ लेते हैं, वैसे ही मनुष्य भी माया को पार कर सकते हैं। यदि ईश्वर की कृपा हो, उसकी कृपा के बिना माया से पार होना संभव नहीं है। इसलिए जो माया के सागर को पार करना चाहते हैं, उन्हें भगवान की उपासना करनी चाहिए। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, उसे परम ज्ञान प्राप्त होता है और उसी के माध्यम से उसका पार होना निश्चित हो जाता है। यहाँ हेमलेखा एक नया तत्व प्रस्तुत करती है, कृपा, ग्रेस। केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, केवल विवेक पर्याप्त नहीं है, कृपा भी आवश्यक है। हृदय का खुलना, यह पहचान कि आत्मा प्राप्त नहीं की जाती बल्कि प्रकट होती है। यह पहले की शिक्षा के विरुद्ध नहीं है, यह उसका पूर्णत्व है। आत्मा सदैव यहां है, सदैव उपस्थित है, लेकिन मन अपनी आदतों में उलझा हुआ है, इसीलिए उसे देख नहीं पाता। कृपा क्या है? मन का पिघलना, बुद्धि का आत्मा की ओर मुड़ना। यह पहचान कि हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते और फिर भी स्वतंत्रता पहले से ही यहां है। मुझे बताओ प्रिय, ये भगवान कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि वह विष्णु है, अन्य कहते हैं शिव, गणेश, सूर्य, कुछ बुद्ध या अरहत कहते हैं, कुछ इसे प्राण कहते हैं, कुछ अग्नि, कुछ कर्म, कुछ प्रकृति। हर संप्रदाय अलग अलग कारण बताता है। इनमें से सत्य कौन है? हेमचूड़ वह प्रश्न पूछते हैं जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को विभाजित किया है। भगवान कौन है? कौन सा रूप सत्य है? कौन सा मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है? हेमलेखा का उत्तर त्रिपुरा रहस्य की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है। मेरे राजकुमार, मैं तुम्हें भगवान के बारे में अंतिम सत्य बताती हूं। भगवान वह सर्वद्रष्टा है जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, उसमें व्याप्त है, उसे धारण करता है और उसका संहार करता है। वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही इंद्र है। वह सब कुछ है और सब कुछ से परे भी है। लेकिन ध्यान से सुनो, भगवान हमारे जैसे शरीर वाला कोई जीव नहीं है। उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। वह शुद्ध बुद्धि है, परम चेतना है, पारलौकिक जागरूकता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि भगवान का शरीर होता तो वह एक सामान्य कुम्हार की तरह होता जो घड़े बनाता है। उसे उपकरण, सामग्री, सहायता की आवश्यकता होती। वह सीमित शर्तों में बंधा और आश्रित होता। लेकिन सृष्टि का रचयिता सीमित नहीं हो सकता। वह पूर्ण होना चाहिए, स्वयं में संपूर्ण, किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं। इसलिए वह शुद्ध बुद्धि है। उसकी चेतना परम और पारलौकिक है। वही परम सत्ता है, एकमात्र रानी परमेश्वरी, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है। इसी कारण उसे त्रिपुरा कहा जाता है। यह भगवान का अद्वैत दृष्टिकोण है। भगवान कोई अन्य प्राणी नहीं है, वह कोई व्यक्तित्व नहीं है, चाहे वह दिव्य ही क्यों ना हो। भगवान शुद्ध बुद्धि है, परम चेतना है, वही जागरूकता जिसमें सभी रूप प्रकट होते हैं। और फिर भी यह शुद्ध चेतना कोई दूर की वस्तु नहीं है, यह अलग नहीं है, यही सबका आत्मा है। यही वह जागरूकता है जिसमें हेमचूड़ बैठे हैं।
जिसमें हेमलेखा बोल रही हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। यद्यपि वह अविभाजित है, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें विविध रूपों में प्रकट होता है, जैसे एक स्वयं प्रकाशित दर्पण में प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण से अलग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड उससे अलग नहीं है। इसलिए बुद्धिमान बनो और उस एक शुद्ध निष्कलंक परम तत्व की उपासना करो। यदि तुम इस शुद्ध अवस्था को समझ नहीं सकते तो भगवान को उस रूप में पूजो जो तुम्हें प्रिय लगे। इस मार्ग से भी तुम लक्ष्य तक पहुंचोगे, यद्यपि धीरे धीरे। यही अद्वैत परंपरा की महान व्यापकता है। अंतिम सत्य निराकार है, निर्गुण, शुद्ध चेतना। लेकिन हर व्यक्ति इसे सीधे नहीं समझ सकता। इसीलिए परंपरा विभिन्न रूप प्रदान करती है। शिव, विष्णु, देवी, गणेश, जो उसी एक सत्य के द्वार हैं। जिस रूप से तुम्हारा हृदय जुड़ता है उसकी उपासना करो। जिस मार्ग से तुम्हें सामंजस्य मिलता है उस पर चलो। लेकिन जान लो, सभी रूप उसी एक के रूप हैं। सभी मार्ग उसी एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अंतर केवल समय का है। जो निराकार को समझ लेते हैं उनके लिए सीधा मार्ग, जो रूप के सहारे चलते हैं उनके लिए क्रमिक मार्ग। अध्याय 5 की शिक्षा विशाल है और पूर्ण है। दृष्टांत हमें मानव स्थिति का मानचित्र देता है। यह दिखाता है कि हम कहां से आए, कैसे बंधन में पड़े और कैसे स्वतंत्रता में लौट सकते हैं। यह उन शक्तियों को पहचानता है जो हमें बांधती हैं। अज्ञान, मोह, मन, विचार, इच्छा, क्रोध, लोभ। और यह उस मार्ग को दिखाता है जो हमें मुक्त करता है। विवेक, जो मन को शांत करता है, क्रोध और लोभ का नाश करता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बुद्धि को आत्मा में लौटाता है। विश्वास की शिक्षा हमें दिखाती है कि हर ज्ञान का आधार विश्वास है। प्रश्न यह नहीं है कि विश्वास करना है या नहीं, प्रश्न यह है कि उसे कहां रखना है। शुष्क तर्क बिना विश्वास के शून्यता की ओर ले जाता है। एक शुभ चिंतक पर विश्वास, जिसके फल स्पष्ट हों, मुक्ति की ओर ले जाता है। कृपा की शिक्षा हमें दिखाती है कि केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है। मन अपनी ही आदतों में बंधा हुआ है। वह स्वयं को स्वयं मुक्त नहीं कर सकता। कृपा क्या है? प्रतिरोध का पिघलना, बुद्धि का आत्मा की ओर मुड़ना। यह पहचान कि स्वतंत्रता पहले से ही यहां है। भगवान की शिक्षा हमें वास्तविकता का अंतिम स्वरूप दिखाती है। शुद्ध बुद्धि, परम चेतना, वह जागरूकता जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। यह कोई अन्य सत्ता नहीं है, ये वही है जो हम हैं। और इस प्रकार अध्याय 5 के अंत में हेमचूड़ को कुंजी प्राप्त हो जाती है। वह दृष्टांत को समझ लेते हैं, वह भगवान के स्वरूप को समझ लेते हैं और वह समझते हैं कि आगे का मार्ग विश्वास और प्रयास दोनों का है, भक्ति और विवेक दोनों का। आने वाले अध्यायों में वह इस समझ को व्यवहार में लाएंगे। वह एकांत में जाएंगे,
वह उस पहचान का अभ्यास करेंगे जो हेमलेखा ने उन्हें सिखाई, और वह उन गांठों को काटना शुरू करेंगे जिन्होंने उन्हें जन्म जन्मांतर से बांध रखा है। यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब उन्हें मार्ग ज्ञात है। एक शांत क्षण लो और चिंतन करो। तुम इस दृष्टांत में कहां हो? क्या तुम्हारी बुद्धि बाहर की ओर मुड़ी हुई है, अज्ञान की रचनाओं में उलझी हुई? क्या तुम्हारा मन चंचल है, इच्छा से संचालित, क्रोध से जला हुआ, लोभ से ग्रस्त? क्या तुम 10 द्वारों के नगर में रह रहे हो, अपनी प्रवृत्तियों के बल पर जन्म जन्मांतर में घूमते हुए? या क्या तुम्हारी बुद्धि भीतर की ओर मुड़ने लगी है? क्या विवेक जागृत हो रहा है? क्या तुम भ्रम को भेदना शुरू कर रहे हो? क्या तुम मन को शांत कर अपने स्रोत की ओर लौट रहे हो? यह दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है। इसमें देखो, स्वयं को पहचानो और फिर मुड़ो, आत्मा की ओर मुड़ो, उसकी ओर मुड़ो जो सदैव से उपस्थित है, बस पहचाने जाने की प्रतीक्षा में। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 5वां अध्याय समाप्त होता है, बंधन और मुक्ति पर। वह राजकुमार जो उत्तर खोज रहा था, उसे मानचित्र मिल गया है। वह गुरु जिसने दृष्टांतों में बात की, उसने उसका अर्थ प्रकट कर दिया है, और यात्रा, इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक की यात्रा, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। यदि इस शिक्षा ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है, तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे कार्य करने दो। यह दृष्टांत तुम्हारी कहानी है, यह मानचित्र तुम्हारा मार्गदर्शक है, आत्मा तुम्हारा घर है। पढ़ने के लिए धन्यवाद। मानचित्र स्पष्ट हो, यात्रा शीघ्र हो, तुम उसी में लौटो जो तुम सदैव से हो। शांति, शांति, शांति।